राधे राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि माह का महीना चल रहा है, इसमें कहा जाता है कि इसका विधान तो मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि इसकी तो महिमा श्रम देवता भी नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा सा कर्म करके इसका बड़ा ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलो बैसाख महात्म की जय, बैसाख महीने की जय। सबसे पहले हम प्रथम पूजा गणेश जी की वंदना करेंगे। गजाननं भूत गणाति सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमात तम शोक विनाश कार्यक्रम नमानि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी चुटुकबिंधा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिड़ा करता। मेंढक कहता तू तो पराय पुरुष का नाम लेती है। मेंढकी कहती पराय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुकबिंधा महाराज का नाम लेती हूँ। मेंढक को गुस्सा आ गया, जाके जोड़ में कूद गया। मेंढक के लिए मेंढक बोला मैं तो चला, मैं तो मरा, कि अभी सुमड़ ले क्या नहीं सुमरू के सुमड़ ले। जब मेंढक पूछते जाए चुटुकबिंधा महाराजा हो बैल का रूप हो, गणेश सिंह महाराज आए, बैल का रूप है, गणेश सिंह महाराज जैसे उसकी जान बचाई। कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेली थी। पीपल में से आई आवाज़ बहन सहेली बन जाए, सहेली बन जाए। उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, क्या कुछ तो बात है कि ऐसे से पीपल में से आवाज़ आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब की बार आवाज़ आए तो कह दिया तू मेरी सहेली मैं तेरी सहेली, दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पर बुलाया, खाना खाती जाए सोचती है। लक्ष्मी माता का व्यवहार था इतना बड़ा, कल को उसको मैं क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसे अपने मन की बात ताड़ गई। कहने लगी चौमुखी दीवा लेकर छत पे बाल दियो, चील आएगी चौमुखी दीवा तो ले जाएगी, हीरो काल छोड़ जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपने घर के दिल दर्द दूर करना। जैसे लक्ष्मी माता तुमने उसके घर के दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिल दर्द दूर करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। तुलसा माता तू सुखदाता मैं बिरला सी तू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की काट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, आए कृष्ण जी भगवान 81 का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती है, लाड चाप करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी बजा दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही कि वो आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई कि बुढ़िया मई मर गई कि मैं तो इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया मई सब मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज़्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप काट के माला करती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठते। आई कृष्ण जी भगवान देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, मैं भी देखती हूँ इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगे इसे भी अपने मन की करने दे कि बुढ़िया माई इसे भी अपने मन की करने दे। कान पे जाके भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई में आगे कर लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। जैसे भगवान को उसको दर्शन दिए भगवान ने, वैसे कहते सुनते उसको वैकुंठ का वास दिया। वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको वैकुंठ का वास करना। अब बैसाख की एक नई कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। बैसाख में एक वैश्व परिवार था। वैश्व और उसकी पत्नी दोनों बैसाख नहाया करती। वैश्व नर्मदा नदी के तट पर जाता, वहाँ से लोटा भर कर लाता, आकर वो पीपल बड़ और आकड़े के पेड़ को सींचा करता। इस तरह से उसका सिलसिला चला आ रहा था। एक बार वो बीमार पड़ गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा तो इतनी बैसाख का महीना आने वाला है और मेरे में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान कर और उसके बाद पीपल आंवला और आकड़े के पेड़ को सींच सकूं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे दो पुत्र हैं उनमें से हम कहेंगे तो कोई सा पुत्र तुम्हारा ये काम कर देगा। उसने कहा ठीक है। अब वो उसने अपने बड़े पुत्र को बुलाकर कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बैसाख का महीना शुरू होने वाला है, तो तुम मुझे रोज़ एक गागर पानी जल ला कर दे दिया करो, तो जिससे मैं पीपल आंवला और बड़ और पीपल और साथ में आकड़े के पेड़ की पूजा कर सकूँ। तो उसने कहा कि पिताजी मैं बहुत सवेरे दूसरे शहर में नौकरी करने जाता हूँ, मुझे सुबह 5 बजे उठ के जाना होता है, तो मैं ये काम आपका नहीं कर पाऊँगा। उसकी पत्नी ने कहा पिताजी मुझे भी माफ़ करना, क्योंकि मैं भी इनके लिए सुबह खाना बनाती हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। अब छोटे बहू बेटों ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, अब कल से मैं आपके लिए नर्मदा के तट से गागर भरकर ला दिया करूँगा। उसके पति ने अब उस वैश्य परिवार में उसके पति ने कहा कि मेरा मन करे कि अब की बार हम दोनों मिलकर स्नान
स्नान कर लेते हैं, वैशाख के महीने में दोनों जोड़े से स्नान कर लेते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने मेरे मन की बात छीन ली। उधर वो छोटे बहू बेटे आपस में बात करने लगे कि हम पिताजी के लिए तो पानी लेने जाएंगे ही। उसकी पत्नी ने कहा मैं भी चला करूँगी, हम भी दोनों बैसाख नहा लिया करेंगे। उधर उसके छोटे बहू बेटे दोनों बैसाख नहाने लगे। इधर इसकी पत्नी भी, मियाँ बीवी दोनों वैश्य और वैश्वी दोनों भी बैसाख नहाने लगे। बैसाख का महीना ख़त्म होने पे आया। वो रोज़ गागर भर कर लाते, वो थोड़ा सा लोटे का जल निकाल लेते, उससे बड़ और पीपल और आंकड़े की पूजा किया करते और साथ में उसी जल से स्नान कर लिया करते। अब बैसाख का महीना ख़त्म होने पे आया। जब बैसाख की पूर्णमासी आई तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे 2 जोड़ों को ले आओ, 2 ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी को ले आओ। आपको 2 जोड़े, अगर 2 ना मिले तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जरूर ले आओ। तो कहने लगा कि ठीक है, उनको हम भोजन कराएंगे तो हमारा बैसाख का महीना पूरा हो जाएगा। वो कहने लगा ठीक है। वो रास्ते पे जा रहे थे तो उसने देखा एक ब्राह्मण ब्राह्मणी आ रहे हैं। उसे लगा कि ये हमारे गांव के तो नहीं है, शायद कोई यात्री हैं। अब उन्होंने कहा कि चलो अपने उनको ना बुला के यात्री से ही हम पूछ लेते हैं कि अगर ये भोजन कर लेंगे। अब उन्होंने जाकर उससे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी बैसाख नहाते हैं, अब उन्हें एक जोड़ा खाना खिलाना है, अगर आप खा सको। कहने लगे हम तो यात्री हैं, यात्रा में अगर भोजन, यात्री में किसी का सात्विक भोजन मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी को ले आए। दोनों जने स्नान करके उनको अच्छी तरह आदर सत्कार करके मीठा पानी दिया, चौकी पर बिठाया, उनका पूजन किया। उसने प्रेम से भोजन कराने लगे। प्रेम से भोजन कराने के लिए अब उनका बेटा अंदर उनके लिए वस्त्र लेने के लिए, जो उनको दान करना था, वस्त्र आभूषण लेने के लिए गया। पिता उनके खाना खिलाने के बाद हाथ धुलवाने के लिए उनके कपड़ा लेने के लिए गया। तो जितने वो दोनों अंदर गए इतने में वो ब्राह्मण ब्राह्मणी वहाँ से चले गए। तो वो आके कहने लगे कि ये कौन है जो आकर यहाँ से चले गए। अब उन्होंने अपनी रसोई में जाकर देखा 56 भोग, अन्न के भंडार, धन दौलत से भंडार लगे पड़े हैं। अब उसने जाकर देखा, उन्होंने चौकी उठाई तो वहाँ पे सोने की मोहरें, जवाहरात और वहाँ पर 2 पैर विष्णु, राम और सीता के बने हुए हैं। अब वो दोनों कहने लगे कि हम तो इनको पहचान नहीं पाए, ये वो तो आकाशवाणी हुई कि तुमने बैसाख के महीने में पीपल और साथ में बड़ और आंकड़े की सिंचन किया है, इसलिए तुम्हें ये सब फल मिला। जैसे बैसाख देवता, जैसे तुमने उनको दर्शन दिए और उनकी सभी मनोकामना पूरी करी, वैसे कहते सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो बैसाख महाराज की जय। एक राजा था, वह सवेरे जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी के किनारे स्नान किया करता है। अब वो देखता है कि गंगा जी का घाट गीला रहता है। उसने कहा कि अगर कोई स्त्री स्नान करती है तो उससे मैं शादी कर लूँगा। उसके बाद उसने अपने 2 पहरेदार बिठा दिए। अब वो दोनों पहरेदारों ने जाकर देखा कि जो ना यहाँ तो एक बंदरी आती है और वो स्नान कर चली जाती है। और उन्होंने राजा को जाके बताया कि वहाँ पर एक बांदरी आती है और वो स्नान करके चली जाती है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैंने प्रण लिया तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा के कोई संतान नहीं थी, वो बांदरी आई, वो पेट से रह गई। अब रानी को पता चला तो रानी ने उससे चिढ़ने लगी। इधर राजा ने, बंदरिया ने कहा कि कल को मेरे प्रसव पीड़ा शुरू होगी तो मैं किसको बुलाऊं। तो राजा ने उसके कमरे से लेकर अपने महल तक एक रस्सी पे घंटी बजवा दी। एक दिन रानी ने देखा कि ये क्या बंधा हुआ, तो उसने कहा कि ये क्या बंधा हुआ कि राजा ने मेरे को लिए घंटी बांध दी है कि जब मेरे को पीड़ा होगी तो वो इस घंटी को मैं बजा दूंगी। तो रानी ने कहा कि एक बार बजा के देख तो लो राजा आते कि नहीं आते। उसने घंटी बजाई तो राजा आ गए। राजा ने कहा कि, उसने कहा मैंने तो ऐसे ही बजा के देखी। अब उसके बंदरिया के प्रसव पीड़ा होने लग गई। तो उसने रानी से कहा मैं क्या करूं कि आंखों पे पट्टी बांध लो, ओखली में सिर दे लो और तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। उसने ऐसे ही करा। उसने अपनी बांदी से कहा कि अगर इसके बच्चा होगा तो उसको बाहर पानी में बहा देना और उसकी जगह मांस का लोथड़ा रख देना। बांदी ने ऐसा ही किया और उसके बाद घंटी बजा दी। उसने देखा कि यहाँ तो मांस का लोथड़ा है। तो वो कहने लगा जब रानी के ही बच्चा नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। इधर वहाँ एक कुम्हार मिट्टी लेने आया तो देखा वहाँ बड़ा सुंदर राजकुमार लेटा हुआ है। तो वो उसको घर ले आए। कहने लगे हमारे कोई संतान नहीं है, भगवान ने हमें संतान दे दी। अब वो संतान दे दी। अब उसका लालन पालन करने लगे। लेकिन उस बालक को अपना सारा ज्ञान था। एक दिन उसने अपने पिता से घोड़ा हाथी लेकर और कुएं पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ पनहारी पानी भरने आए तो कहने लगे मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। वो कहने लगे कहीं मिट्टी के भी हाथी घोड़े होते हैं। तो उसने कहा कहीं बंदरिया के भी मांस का लोथड़ा होता है। अब वहीं पर वो बांदी खड़ी थी। उसने जाकर रानी से बताया। रानी कहने लगी कि आसन पार्टी लेके पड़ गई। राजा ने पूछा क्या बात है कि सारे कुम्हारों को यहाँ से निकाल दो। अब वो कहने लगा कुम्हार ने यहाँ इनकी क्या गलती है। कहने लगी नहीं, मैं जब ही रहूँगी
दूंगी, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी। अब सारे कुम्हारों को निकाल दिया, वो जंगल में जाकर रहने लगे। अब उसने अपने पिता से कहा मुझे 108 घड़े बना दो और क्या नाम है, और 108 गोलियां बना दो। अब उसने घड़े बनाकर इस जंगल में आ गया और वहाँ पर पानी भर के रख दिया। इतने में क्या नाम है, वहाँ से वो लड़कियाँ सारी गंगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए आने लगी। तो वो कहने लगा कि जो ना, उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी, तो उन्होंने उससे कहा कि हमें थोड़ा सा पानी पिला दो, कि ये गोली खा लो तो पानी पिलाऊंगा। अब वो कुछ ने कहा हम क्यों खाए, कुछ ने खा ली और पानी पी लिया। और वो बीच में बैठ गया, उसके वो चारों तरफ चक्कर काटने लगी। वो पेट से बैसाख के महीने की वजह से, बैसाख महाराज की वजह से, रामकृष्ण की वजह से वो पेट से रह गई। अब वो घर जाके कोई उल्टी कर रही, कोई चुपचाप लेट गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का जी मिचलाने लग गया। उधर उनके बाप ने उनका विवाह निकलवाया तो वो नहीं निकला, बल्कि उसने ब्राह्मण ने कहा कि इनका विवाह तो हो चुका है। उन्होंने अपनी लड़कियों से पूछा, कहने लगे हमारा विवाह नहीं हुआ, लेकिन हम गंगौर की मिट्टी लेने के लिए गए थे, एक कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी, हम उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगे, तब से हमारी तबीयत खराब होने लग गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो वहाँ आके उस कुम्हार से मिले, कहना है हमारी लड़कियों से साथ शादी कर लो, क्या मैं गरीब आदमी हूँ। उन्होंने बहुत सारा धन दिया, 108 कमरे बनवाए, वो कुम्हार के यहाँ उस लड़के से शादी कर दी। इधर उनके 108 पोते हो गए। इधर वो राजकुमार बोला कि अपने पिताजी से, कुम्हार से, कि जो ना मेरा मन करता है कि मैं सारे नगर को भोजन कराऊं और साथ में राजा रानी को भी बुलाऊं। उसने कहा ठीक है। सारे नगर में उसने न्योता दिया है, राजा रानी को भी बुलाया गया। अब राजा रानी के साथ उन्होंने एक सोने का सिंहासन ऊंचे पे बिठा दिया। राजा से पूछा तुम बंदरिया क्यों नहीं लेके आए। और जब बंदरिया को लेने जाने लगे तो सोने की पालकी में बंदरिया को बुलाया और वहाँ बिठाया और अपनी सभी रानियों से कहा कि उसको उसका पोता देते जाएँ और साथ में कुछ मोहरें देती जाएँ। अब रानी ये सब देख रही थी, समझ गई। तो रानी ने राजा से कहा इसने हमारी बेइज्जती के लिए बुलाया। तो राजा को भी लगा कि वाकई भी क्या हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो उसने कहा कि ये बेइज्जती नहीं कर रहा है, ये मेरी जन्म की माँ है। अब उसने कहा कि मैं कैसे मान लूँ, कि दासी से पूछ लो। दासी ने सारी बात बताई। राजा रानी बड़े खुश हुए। रानी ने उनसे सबसे माफ़ी मांगी। राजा रानी बंदरिया के साथ 108 बहू और पोतों को लेकर अपने घर चले गए। जैसे बैसाख महाराज तुमने उसकी सुनी, वैसे कहते सुनते, हुंकारा भरते, कहानी सुनते, सबकी सुनना। बोलो बैसाख महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। 7वां अध्याय। श्रुतिदेव ऋषि का उपदेश। मिथिला नरेश श्रुति कीर्ति आश्चर्यचकित होकर श्रुतिदेव ऋषि को देख रहे थे, जिन्होंने उनके मुख पर एक छिपकली, जो अनेक वर्ष पूर्व इक्ष्वाकु वंश में राजा कुल से संबंधित था, उसकी मुक्ति दिलाई। मिथिला नरेश ने श्रुतिदेव ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले, ऋषि आपकी माया अपरंपार है। मैं तो धर्म कर्म से बहुत दूर एक तुच्छ प्राणी हूँ, संसार के नियमों से पूर्ण ही तरह अभिज्ञ हूँ। मुझे यह राह दिखलाओ जिससे मेरा भविष्य राजा हेमांग के समान कष्ट में नहीं हो। मुझे बैसाख माह के महात्म बतलाई तथा उसकी विधि से पूर्ण रूप से परिचित करवाइए। आपकी अति अनुकंपा होगी तथा मेरा वर्तमान काल तथा अगला जन्म कल्याण में हो जाएगा। श्रुतिदेव ऋषि बोले, हे राजन, मैं आपकी प्रसन्नता तथा ख्याति सुनकर ही आपके राज्य में आया हूँ। आपका युवा अवस्था में ही भगवान से अनंत प्रीति है। तुमने बैसाख माह का महात्म विधि प्रकार जानने की सच्चे हृदय से इच्छा किया था, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन, बैसाख माह का व्रत, पूजन व दान नियम अति पौराणिक व नियम व्रत है। इस व्रत में प्रातःकाल उषा वेला में स्नान का बहुत पुण्य है। स्नान के पश्चात जप तप पूजा का यज्ञ का विधान है। बैसाख माह में धर्म कार्य करना अति श्रेष्ठ है। शीतल जल की प्याऊ, यात्रियों के निवास की व्यवस्था, भूखों को भोजन में अन्न व वस्त्र का दान, गरीबों को खड़ाऊ और चारपाई दान भी अत्यंत हितकारी है। इस माह में भगवान को प्रिय है। जो स्त्री बैसाख माह में श्रद्धा पूर्वक पूजन करती है, दान पुण्य करती है, पुत्र लाभ होता है, पुत्र की आयु बढ़ती है। बैसाख माह के समय लक्ष्मी अपने प्राण प्रिय विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहती है तथा भक्तों का कल्याण करती है। जो बैसाख माह में कपट व्यवहार करता है, दान पुण्य नहीं करता, जल व अन्न दान नहीं करता, उसे रौरव नरक के कष्ट सहने पड़ते हैं। अनेक जन्मों तक राक्षस योनि, गणित योनियों में जन्म लेना पड़ता है। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण
वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। करो करो ए बैसाखी नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता आम का माटी का मरदी, विलाजी रूपा भरी बात। हमी सुहागन हमी सपूती, जोड़ियो जी भर बैसाख की रात। श्री नारायण का आरता हो राम, लीपा पोता ओ बुराजी माए बिछाई खाट। ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार। श्री नारायण का आरता हो राम, गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग। व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार। श्री नारायण का आरता राम, तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप। साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप। श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल। सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात। सुमित्रा हर की मात, के कैया हर की मात। श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल होए। अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुटे गत होए। श्री नारायण का आरता हो राम, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साढ़ मास में बोईरानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो। कार्तिक माह बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई हरियाली नमो। हुई पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस माहा के नाई, 9 बरस साख के नाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। एक पात्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने हस हस मानी नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। पारी गावे घर भर पावे, तरनी पुतर खिलावे नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो। धूप दीप ने वैद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र घरइयो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया घरइयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन घरइयो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साहब घर। पथवारी तुझे सींचे हम सभी, तो हमारे घरइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल। हर हर गंगे लहर तिरंगे तेरी लहर, शीतल चंगे गंगा के द्वारा गूंगी आवा, तो बार बार पाऊंगी वासुदेव सब आवा। गंगा के द्वारा गूंगी राई, तो बार बार मिलेगी यशोदा सीमाई। गंगा के द्वारा गूंगी केसर, तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर। गंगा के द्वारा गूंगी आना, तो बार बार चलेंगे मेरे नैना। गंगा के द्वारा गूंगी उड़ा, तो बार बार पहनूंगी चूड़ा। गंगा के द्वारा गूंगी माया, तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार, घी जवाई एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला। मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई तन। कार्तिक माह मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिकरा के जून। मैं दिया बिल्ली ने गिरास, में पाया वृंदन। फूटे लोटे सींचन जाए, उसका जन्म मकान जाए। फूटी थाली भोजन खाए, उसका जन्म मकान जाए। घर में कियो सुखी खाए, उसका जन्म मकान। नहाए धोई बेटी के जाए, उसका जन्म मकान जाए। सासुर मिल से भोगल खाए, उसका जन्म मकान। साबुत लोटे सींचन जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोई मंदिर में जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। भोगल मिल से सासुर खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊंची। नंदू जी उड़ाऊंची, सदा जिए भाई का। सबको राम राम। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।